तो आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसे मूल स्रोत में द पोर्सिलेन प्रिजनर कहा गया है। सच कहूं तो ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये घटनाओं का एक ऐसा अजीबोगरीब सिलसिला है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस विश्लेषण में हम एक एक करके उन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर रिया नाम की उस लड़की के साथ असल में हुआ क्या था। क्योंकि जो कुछ भी आगे सामने आने वाला है ना, वो सामान्य तर्क से बिल्कुल परे है। इस पूरी खौफनाक घटना की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। गुड़िया बिना भेजने वाले के नाम के आई थी। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात और सुबह होने के बीच का समय है और घर के मेन गेट पर कोई एक रहस्यमयी पार्सल छोड़ जाए। उस पर ना कोई नाम है, ना कोई पता। मतलब ये शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म थी। चलिए देखते हैं कि ये तथाकथित उपहार आखिर था कितना अजीब। भाग एक अनजान उपहार। ये वो वक्त था जब रिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दरवाजे पर मौत या शायद उससे भी किसी बदतर चीज ने दस्तक दी है। इस घटना का सबसे पेचीदा हिस्सा है सबूतों का पूरी तरह से गायब होना। डिब्बा आधी रात से सुबह के बीच रखा गया था, लेकिन आसपास की धूल में पैरों के कोई निशान नहीं थे। आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों में भी किसी के आने जाने की कोई फुटेज नहीं मिली। ये डिब्बा एक फीके भूरे रंग के कागज में लिपटा था और एक बहुत ही पुराने रिबन से बंधा था। विंटेज नहीं, बस बहुत ही पुराना। और सबसे अजीब बात, जब इसे उठाया गया तो ये असामान्य रूप से भारी था। बिना किसी पच्छिन और कैमरे में आए बिना इतना भारी डिब्बा वहां पहुंचा कैसे? जब वो डिब्बा खोला गया तो अंदर कोई साधारण सा खिलौना नहीं था। वो एक पोर्सिलीन की गुड़िया थी। इसकी त्वचा पीली, लगभग भूरे रंग की थी और गालों पर दरारें थीं जो बिल्कुल सूखे हुए आंसुओं जैसी लग रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज थी उसकी आंखें। बड़ी कांच की आंखें जो बिना पलक झपकाए बस घूरती रहती थीं। स्रोत के मुताबिक वो आंखें चमकती नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो सीधे किसी की रूह के आर पार देख रही हों। इसके होंठ हल्के खुले हुए थे, जैसे वो कुछ कहने वाली हो। और हाँ, डिब्बे में कोई पर्ची या नोट बिल्कुल नहीं था। भाग 2, रात 2:13 का खौफ। जाहिर है ये गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन इसे एकदम से फेंक देना भी अजीब लगा। इसलिए इसे लिविंग रूम के एक शेल्फ पर रख दिया गया। लेकिन असली खौफनाक खेल तो उसी रात शुरू होने वाला था। रात के 2:13 का यह समय बहुत ही अहम है। कोई आवाज नहीं हुई, कोई कारण नहीं था, बस अचानक आंख खुल गई। एक अजीब सा एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। जब उठकर देखा तो गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी, वो कमरे के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठी थी और उसका चेहरा बिल्कुल बिस्तर की तरफ था। ये तो पक्का था कि गुड़िया को वहां नहीं रखा गया था। हालात कितनी तेजी से बिगड़े इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली रात गुड़िया खुद ब खुद कुर्सी पर आ गई थी। डरते हुए उसे वापस शेल्फ पर रखा गया। लेकिन अगली सुबह फर्श पर छोटे नंगे पैरों के कीचड़ भरे निशान थे, जो मुख्य दरवाजे से शुरू होकर ठीक उस शेल्फ के नीचे आकर खत्म हो रहे थे। दूसरी रात खौफ के मारे बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया गया, लेकिन ठीक 2:13 पर दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। दरवाजा खुला और वो गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। बैठी नहीं, खड़ी थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा गया, तुम्हें वहां किसने रखा? गुड़िया हिली भी नहीं। लेकिन तभी एक आवाज आई। वो आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि ठीक पीछे से आई। एक बहुत ही धीमी फटी हुई आवाज में किसी ने फुसफुसाया, तुमने धन्यवाद नहीं कहा? पलटने पर देखा कि गुड़िया दरवाजे से गायब थीं और अब ठीक बिस्तर पर बैठी थी, बिल्कुल वहीं जहां कुछ सेकंड पहले रिया लेटी हुई थी। भाग 3, बचने की नाकाम कोशिश। इस भयावह घटना के बाद कोई भी इंसान इस श्रापित चीज से छुटकारा पाना चाहेगा, है ना? बिल्कुल यही कोशिश की गई। भागने का एक बहुत ही हताश करने वाला प्लान बना। अगले ही दिन चरण 1, शहर से मीलों दूर गाड़ी चलाकर जाना। चरण 2, गुड़िया को एक बड़े कचरे के कंटेनर में ढेर सारे कचरे के नीचे गहराई में गाड़ देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस रात लगा कि अब सब सुरक्षित है। लेकिन फिर आता है चरण 3। ठीक 2:13 पर अचानक आंख खुलती है और कमरे में गीली मिट्टी की बहुत तेज गंध फैली होती है। सिर घुमाने पर जो नजारा सामने था वो सच में रूह कपा देने वाला था। वो वापस आ गई थी। कुर्सी पर बैठी वो गुड़िया पूरी तरह से मिट्टी से सनी हुई थी और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि उसके फटे हुए होंठ अब पहले से और ज्यादा खुल गए थे, जैसे कि वो मुस्कुरा रही हो। इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि काम पर जाना ही बंद हो गया। वो गुड़िया कभी छोड़कर नहीं गई। उसे कहीं भी रखा जाता वो हमेशा वापस आ जाती, हर बार थोड़ा और करीब।
बस देखती रहती और इंतजार करती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा जब तक कि 7वां दिन नहीं आ गया। 7वीं रात। रात के ठीक 2:13 पर फिर से आंख खुली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था, हिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और कमरा भी सामान्य से कई ज्यादा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो छाती पर कोई बहुत भारी बोझ रखा हो। गुड़िया अब कुर्सी या शेल्फ पर नहीं थी, वो सीधे छाती पर बैठी थी। उसका चेहरा महज कुछ इंच दूर था, और पता है, उन कांच की आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। वे आंखें पूरी तरह जिंदा लग रही थीं। गुड़िया के होंठ धीरे धीरे हिले, उसमें दरारें पड़ी और वे खिंचने लगे। और फिर एक ऐसी आवाज में जो लग रहा था जैसे जमीन के बहुत नीचे से आ रही हो, उसने ये शब्द कहे, अब तुम यहीं रुकोगी। भाग 4। खाली कमरा, जिंदा आंखें। ये उस भयानक रात का आखिरी पल था जिसके बारे में स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। अगली सुबह जो हुआ वो सारे समीकरण बदल देता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से एक अजीब सी बदबू आने की शिकायत पुलिस को की। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। पूरा का पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं था। किसी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, और खून की एक बूंद तक नहीं थी। और वो गुड़िया, वो आराम से शेल्फ पर सलीके से रखी हुई थी, बिल्कुल साफ, बिना टूटी हुई, बस वहां बैठी लगातार देख रही थी। पुलिस को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन स्रोत सामग्री एक अंतिम और सबसे खौफनाक डिटेल देती है। अगर उस गुड़िया को बहुत ध्यान से देखा जाता ना, तो कुछ नया दिखाई देता। आंखों का एक दूसरा जोड़ा, बहुत ही धुंधला सा, जो उस गुड़िया के कांच की आंखों के बहुत अंदर गहराई में चमक रहा था। और वो आंखें अब भी पलकें झपका रही थीं। वो आंखें अब भी जिंदा थीं। जो इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, रिया आखिर है कहाँ? क्या वह भौतिक रूप से कहीं गायब हो गई, या फिर जैसा कि वे धुंधली आंखें इशारा करती हैं, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए उस पोर्सिलिन की गुड़िया के अंदर कैद हो गई है, एक पोर्सिलिन कैदी बनकर? ये स्रोत कोई सीधा जवाब तो नहीं देता, बल्कि इस खौफनाक विचार के साथ छोड़ देता है कि कुछ उपहारों को कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए। इस पूरी रहस्यमयी घटना के सुरागों पर विचार कीजिए और हमेशा याद रखिए, आधी रात को दरवाजे पर आने वाली हर चीज़ सिर्फ एक पार्सल नहीं होती।